ही बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है, तो यहाँ तो बाकी ऑप्शन इतने कमजोर हैं कि आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और पियाजे से भाषा में भी क्वेश्चंस आते ही हैं। क्लियर है मैम? चलिए ठीक है दीक्षा, दिव्यासा, मंताशा, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 30 सवाल है टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इतने में कुछ कमेंट्स भी देख लेती हूँ, है ना, और इतना आप लाइक शेयर करके कमेंट करके आराम से बैठ जाओ और क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है बात? या नहीं है? ठीक है, ओके यार, कुछ क्वेश्चन ईजी भी लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी आते भी हैं, नेक्स्ट में लेवल थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे, ठीक। देखिए, भाषा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा एवं चिंतन के बीच का संबंध क्या है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप समझते हैं, सोशियो कल्चरल जो आपकी थ्योरी है वाइगॉत्स्की की, चिंतन के बीच का संबंध क्या है? देखो, आसान क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। एट टाइम्स किसी सेट में बहुत मुश्किल, किसी में आसान, किसी में मॉडरेट। तो एवं चिंतन के बीच का क्या संबंध है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में या लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, इस पर बात हो रही है वाइगॉत्स्की के अनुसार। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण है थिंकिंग और लर्निंग। इंग्लिश पेडागॉजी भी कराऊंगी। भाषा केवल संचार का माध्यम है और चिंतन से स्वतंत्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और सोचने में इसका कोई रोल नहीं है। नहीं भाई, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, बहुत बेहतर अपनी समझ भी करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। चिंतन और भाषा का कोई संबंध नहीं है, ये कहना तो एकदम ही गलत होगा। वाइगॉत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर है, भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है। सुनने में बात अच्छी लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, भाषा और चिंतन विकासशील अवस्था में अलग अलग कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं। जो आपका लैंग्वेज और थॉट है, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, किसका? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, 3 साल के बाद जाकर मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग ही काम करते रहते हैं। और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हमें पता नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते। शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी किताब नहीं है। और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, किसका? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, 3 साल के बाद जाकर मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग ही काम करते रहते हैं। और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हमें पता नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते। शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पियाजे से एक सवाल है, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं पियाजे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात बोले तो एसिमिलेशन, और समायोजन बोले तो एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं, ये 2 प्रोसेस हैं, और ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन, आत्मसात और समायोजन केवल वयस्कों के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं भाई, बच्चा जन्म जैसे बचपन से बेसिकली जब से उसको भाषा या जो आसपास चीजें वो देखना शुरू करता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकूलन की प्रक्रिया, अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया डे 1 से शुरू हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक। तो ये तो गलत होगा। आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी एड दी कुछ तो इस तरह का, एड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीम, एड समथिंग इनटू योर एक्जिस्टिंग स्कीमा, वो है आपका एसिमिलेशन। बात तो सही हो रही है। जबकि समायोजन में पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना, समायोजन बोले तो एकोमोडेशन, इसमें जो पुराने ढांचे को, जो आपका स्कीमा है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन के बेस पे, यही तो दोनों की डेफिनेशन है। आत्मसात में आप जोड़ रहे हैं एक्जिस्टिंग स्कीमा में वर्तमान जानकारी में, जानकारी का मतलब यहाँ स्कीमा से है, पूर्व ज्ञान में बेसिकली। दोनों प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों को नजरअंदाज करती है, ये कहना एकदम गलत होगा। अनुभवों के आधार पर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। आत्मसात और समायोजन केवल भाषा के विकास से संबंधित है, ऐसा कहना भी गलत होगा। संज्ञान के विकास से संबंधित है, समझ के विकास से संबंधित है, आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। तो आत्मसात और ये भाषा में भी लागू होती है बात, तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल कुछ तो बात करने की कोशिश कर रहा है अर्जुन और अधिगम के बीच में, जिस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक। तो टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे भी हेर फेर के बनाया जा सकता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जब ये पुराने जमाने में, यानी 2016-18 में सवाल आता था, तो 1 लाइन में पूछ लेता था, और मुख्य अंतर होता था वातावरण का। अगर आपको किसी भाषा के लिए वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, तो आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे, यानी आप एक्वायर कर लेंगे, यानी आप अमेरिका में रहते हैं तो अंग्रेजी आपने